Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. This is the book in which there is no doubt, a guidance for the righteous. जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। शक जिन लोगों ने कुफर किया, इनके लिए बराबर है कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मगर दर हकीकत वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी वैसे ही ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, असल में यही खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों को सरदादों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए ढील देता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तजारत ने नफा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले हुए। इन मुनाफिकों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी रोशनी छीन ली और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो वापस नहीं लौटेंगे। या उनकी मिसाल आसमान से बरसने वाली बारिश जैसी है जिसमें अंधेरे, गर्ज और बिजली हो। वो गरज की आवाजों से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं मौत के खौफ से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए। बिजली करीब है कि उनकी आंखों की रोशनी छीन ले, जब वो उन पर चमकती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत बिल्कुल खत्म कर देता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे तुम्हारे रिस्क के लिए फल निकाले। बस जानबूझकर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा। और अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहां से कोई फल दिया जाएगा तो कहेंगे यही तो हमें पहले भी दिया गया था, हालांकि वो शक्ल में मिलता जुलता होगा। और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी छोटी किसी चीज की मिसाल बयान करे। बस जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब को सितार करते, अल्लाह उसके जरिए से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो उसके जरिए सिर्फ नाफरमानों को ही गुमराह करता है। जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने वाले तोड़ देते हैं और जिन जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तो तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने जमीन में मौजूद सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है।